सिनेरियो 1, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए, पापा का ब्लड ग्रुप भी ए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ही होगा ऑब्वियसली, उसने इनहेरिट किया है ब्लड ग्रुप। लेकिन नहीं, चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज ओ। तो क्या वो ये समझ ले कि ये मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं, शायद मैं अडॉप्टेड हूँ, या फिर मम्मी पापा एक दूसरे को ब्लेम करें दैट वन हैज़ चीटेड ऑन द अदर। सिनेरियो 2, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए लेकिन पापा का ब्लड ग्रुप बी। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए या बी, मम्मी वाला या पापा वाला, या दोनों में से कोई भी नहीं। वैसे पापा चाहे डोमिनेट करते हों सबको, लेकिन ब्लड ग्रुप पास ऑन करने के मामले में उनकी डोमिनेंस चलेगी ये ज़रूरी नहीं है। यही डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम टू लाइफ इज़ केमिस्ट्री विद नीना चोपड़ा एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन माई चैनल। बच्चे का ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से डिफरेंट कैसे हो सकता है? उसने ब्लड ग्रुप इनहेरिट किया है उनसे थ्रू जीन्स। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है कि आपके पास पेरेंट्स की ब्लड ग्रुप बनाने वाली जीन्स आ गई और आपका ब्लड ग्रुप वो ही बन गया। जैसे अगर आपके मम्मी पापा दोनों का ही ब्लड ग्रुप ए है, तो सिर्फ उनके ब्लड ग्रुप को देखकर आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आपका ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा या होना चाहिए। इसको समझने के लिए यू डेफिनेटली नीड टू नो समथिंग मोर दैन सिंपली नोइंग देयर ब्लड ग्रुप। और वो क्या है जिसको देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप? वो है उनका जीनोटाइप फॉर ब्लड ग्रुप। नाउ व्हाट इज दैट? और मेरा जीनोटाइप क्या होगा? ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप से पहले हम जान लेते हैं जीनोटाइप होता क्या है इन जनरल, और अपने जीनोटाइप को जानना क्यों ज़रूरी है, उसका सिग्निफिकेंस और उसकी हेल्थ इम्प्लीकेशंस आपको मैं अपने अगले एपिसोड में डिटेल में बताऊंगी। लेकिन पहले जीनोटाइप। इसके नाम से तो ऐसा लगता है इट हैज़ समथिंग टू डू विद जीन्स एंड हेंस इनहेरिटेंस। जीन्स और इनहेरिटेंस के बारे में मैंने अपने एपिसोड नंबर 3 में बात की थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मेरा वो एपिसोड नहीं देखा हो, तो उस एपिसोड का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, क्योंकि जीनोटाइप को अच्छे से समझने के लिए जेनेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। डीएनए चेन के कुछ सेक्शंस जिन्हें हम जीन कहते हैं, उन्हीं से सेल को पता चलता है कि कौन से प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनेंगे और जिनसे फर्दर हमारे ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे। हम कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, इवन कुछ डिजीजेस के लिए हम प्री डिस्पोज्ड हैं, यानी कुछ बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एट्सेट्रा। जीन्स पर जो ये लेटर्स हैं ATGC, इन्हीं की सीक्वेंस ही कोड है। अगर सीक्वेंस चेंज हो गई फॉर वॉट एवर रीजन, दैट मीन्स कोड चेंज हो गया। उस कोड से बनने वाले प्रोटीन भी कुछ और ही बनेंगे, डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल, या हो सकता है कोई प्रोटीन ही ना बन पाए। तो जिन ट्रेट्स को बनाने में उन प्रोटीन्स या एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो ट्रेट भी कुछ अलग हो जाएगा ओरिजिनल जीन से बनने वाले ट्रेट से। जीन की सीक्वेंस चेंज क्यों और कैसे हो जाती है? जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे, तो डीएनए तो हाफ हाफ हो जाएगा। डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है और हमारे हर सेल में हमेशा 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये फिक्स नंबर है ह्यूमन बींग्स का। तो डिवाइड होने से पहले सेल अपने 46 क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट करेगा। हर डीएनए स्ट्रैंड की डुप्लीकेट कॉपी बनेगी और डिवाइड होने के बाद, ताकि दोनों डॉटर सेल्स के पास फिर से 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स ही होंगे। और इसी रेप्लिकेशन प्रोसेस में कभी कभी कुछ एरर आ जाता है, कॉपिंग मिस्टेक, जैसे एक ही जगह टी या कुछ और आ गया, तो जीन की सीक्वेंस चेंज हो गई और उसका कोड बदल गया। जैसे एक सेंटेंस के वर्ड्स को हम जंबल कर दें या एक लेटर हटा दें या ऐड कर दें, मीनिंग चेंज हो गया, इवन मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन के बाद उस जीन के कई वर्जन्स हो सकते हैं और उन सब ऑल्टर्ड जीन्स के कोड यानी उनकी सीक्वेंस ओरिजिनल जीन से और एक दूसरे से भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, और उस एक ही जीन के अलग अलग वर्जन्स को हम अलील कहते हैं, चेंज्ड वर्जन ऑफ दैट जीन।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे आई कलर के लिए एक जीन है, उसका नाम हमने रख दिया आई कलर जीन। अब ये जीन तो सबके पास है, आपके पेरेंट्स के पास भी थी, उन्हें उनके पेरेंट्स ने पास ऑन की थी और आपको आपके पेरेंट्स ने। लेकिन इस जीन की भी 3 वर्जन्स हैं, अलील्स हैं, जिसमें से ओरिजिनल जीन यानी अनचेंज्ड वर्जन अलील 1 है और वो ऐसा प्रोटीन बनाने का कोड है जो ब्लैक पिगमेंट फॉर्म करता है और आइस का कलर ब्लैक बन जाता है। इसी जीन का दूसरा चेंज्ड वर्जन यानी सेकेंड अलील है जो ब्राउन कलर पिगमेंट बनाती है और आइस का कलर ब्राउन बन जाता है। और एक और थर्ड अलील मेक्स द कलर ऑफ द आई, लेट अस से ब्लू। सो एक ही जीन है आई कलर जीन, पर उसकी 3 अलील्स हैं फॉर ब्लैक, ब्राउन और ब्लू आई कलर। And your eye color will depend upon which 2 alleles out of these 3, black, blue और brown, you have. हमारे पास किसी भी ट्रेट को बनाने वाली हर जीन या अलील की 2 कॉपीज होती हैं, क्योंकि एक हमने मॉम से इनहेरिट की और एक डैड से। दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। अलील्स के उस पेयर को हम जीनोटाइप कहते हैं। इन दिस केस माई जीनोटाइप फॉर आई कलर or my genotype for hair color, my genotype for thalassemia. So now we know what is genotype in general. Genotype for blood group का मतलब है ब्लड ग्रुप जीन की 2 कॉपीज जो हमने इनहेरिट की हैं, एक मॉम से और एक डैड से। वही हमारा जीनोटाइप फॉर ब्लड ग्रुप है। ब्लड के एंटीजेंस बनाने वाली जीन का नाम है ABO जीन। इसके भी 3 वर्जन्स यानी अलील्स हैं और तीनों अलग अलग एंटीजेंस बनाती हैं, इसीलिए ब्लड के ग्रुप्स होते हैं। वो 3 अलील्स हैं A, B एंड O। A अलील A एंटीजन बनाती है और जब A एंटीजन ब्लड में होता है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है A। दूसरी है B अलील जो B एंटीजन बनाती है और जब B एंटीजन ब्लड में होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। और तीसरी O अलील कोई एंटीजन नहीं बनाती, क्योंकि इस वेरिएंट में लेटर्स की सीक्वेंस में कुछ ज़्यादा ही चेंज आ गया और ये एक तरह से नॉन वर्किंग वर्जन बन गया उस जीन का। तो ब्लड में जब कोई एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? 0 एंटीजन्स वाला O ब्लड ग्रुप। सो बैक टू सिनेरियो 1, मॉम डैड दोनों का ब्लड ग्रुप A और चाइल्ड इज O। इज दैट पॉसिबल? लेट्स सी पहले चाइल्ड का जीनोटाइप कि उसके पास कौन सी 2 अलील्स हैं जिनसे उसका ब्लड ग्रुप O बन गया। O ब्लड ग्रुप मीन्स 0 एंटीजन्स वाला ब्लड ग्रुप, उसमें ना A एंटीजन है और ना ही B। दैट मीन्स इन एंटीजन्स को बनाने वाली अलील A और B नहीं है उसके पास। तो कौन सी है? वो जो कोई एंटीजन ना बनाती हो, O अलील। और उसकी दोनों ही अलील्स O होंगी, तभी उसके ब्लड में कोई एंटीजन नहीं बना और उसका ब्लड ग्रुप O हो गया। अब जब उसके पास दोनों अलील्स O हैं तो ऑब्वियसली एक मॉम से आई है और एक डैड से। इसका मतलब उन दोनों के पास O अलील थी, तभी उन्होंने पास ऑन की। तो दोनों के अलील पेयर में एक एक अलील तो O थी, लेकिन सेकंड वाली कौन सी थी, A, B या O में से? उनका जीनोटाइप तो तभी पता चलेगा जब दोनों अलील्स पता होंगी हमें उनका ब्लड ग्रुप मालूम है A दोनों का, जिसका मतलब उनके ब्लड में A एंटीजन है और A एंटीजन बना है तो उसको बनाने वाली अलील A भी होनी चाहिए उन दोनों के पास। सो मॉम के पास एक A और एक O थी और उनका जीनोटाइप था AO, और डैड के पास भी A एंड O ही थी, उनका भी जीनोटाइप AO ही था। AO जीनोटाइप से उन दोनों का अपना ब्लड ग्रुप तो A ही बन सकता था, क्योंकि A और O अलील्स में से सिर्फ A अलील ने ही A एंटीजन बनाया होगा, लेकिन बच्चे को दोनों ने ही अपनी O अलील पास ऑन की होगी। और क्योंकि O अलील कोई एंटीजन नहीं बनाती, बच्चे के ब्लड में कोई एंटीजन नहीं बना और उसका ब्लड ग्रुप O बन गया, 0 एंटीजन्स वाला ब्लड ग्रुप। अगर किसी एक से भी उसको A अलील मिल जाती तो उसका ब्लड ग्रुप A भी बन सकता था। दैट मीन्स बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो सकता है और उसको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही उसके असली पेरेंट्स हैं और मम्मी पापा भी एक दूसरे से फेथफुल हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सिनेरियो 2, जहां मम्मी A हैं और पापा B, और चाइल्ड के ब्लड ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, A, B, AB या O। पहले देखते हैं मॉम डैड का जीनोटाइप। मॉम का ब्लड ग्रुप A है, दैट मीन्स A एंटीजन,
विच मीन्स एक अलील तो ए थी जिसने ए एंटीजन बनाया होगा और दूसरी या तो ए ही होगी या फिर ओ भी हो सकती है। सो मॉम का जीनोटाइप कुड बी ईदर ए और AO। दोनों जीनोटाइप से मॉम का ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा क्योंकि एंटीजन सिर्फ ए ही बनेगा उनके ब्लड में। सिमिलरली डैड का भी जीनोटाइप BB या फिर BO होगा जिससे सिर्फ B अलील ने ही B एंटीजन बनाया होगा और उनका ब्लड ग्रुप B बन गया। सो मॉम कुड हैव बीन AA और AO एंड डैड BB और BO। और इन 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स में से ही चाइल्ड एक अलील मॉम से और एक डैड से लेगा, लेकिन कौन सी वाली किससे आएगी, काफ़ी तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसकी 2 अलील्स यानी उसका जीनोटाइप AO हो सकता है, BO भी हो सकता है, AB इज़ ऑल्सो पॉसिबल और OO की भी पॉसिबिलिटी है। और इन चारों जीनोटाइप्स के बेसिस पर उसका ब्लड ग्रुप A, B, O या फिर AB चारों ही पॉसिबल हैं। यू कैन इमेजिन मॉम इज़ A, डैड इज़ B और उनके एक बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो सकता है और दूसरे का AB बिल्कुल पॉसिबल है। What is unity in diversity? A family of 4 and 4 different blood groups. So scenario 1 and 2 दोनों पॉसिबल हैं। तो हमने देखा अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आपको जीनोटाइप पता चल सकता है, और अगर जीनोटाइप पता है तो ब्लड ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटी है पता चल सकता है। बोथ वेज इट इज़ पॉसिबल टू नो। टू समराइज, जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी ट्रेट को बनाने के लिए जीन या अलील की हमारे पास 2 कॉपीज़ होती हैं, एक हमने मॉम से और एक डैड से इनहेरिट की। उस अलील के पेयर को हम जीनोटाइप कहते हैं। ब्लड के एंटीजन्स बनाने वाली जीन का नाम है ABO जीन और इसकी 3 अलील्स हैं A, B एंड O। A अलील A एंटीजन बनाती है जिससे A ब्लड ग्रुप बनता है, B अलील B एंटीजन बनाती है जिससे ब्लड ग्रुप B बनता है, और O अलील कोई भी एंटीजन नहीं बनाती और 0 एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप O बनता है। माय जीनोटाइप फॉर ब्लड ग्रुप का मतलब है कि मेरे पास ABO जीन की 3 अलील्स A, B एंड O में से कौन सी 2 अलील्स हैं। जैसे माय जीनोटाइप फॉर ब्लड ग्रुप AB है, इसका मतलब है माय 2 अलील्स आर A एंड B जो एंटीजन A एंड एंटीजन B बनाएंगी और मेरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप मॉम डैड से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स के पास 2 अलील्स थी, जिसमें से चाइल्ड के पास कौन सी 2 आई इस पर डिपेंड करेगा उसका ब्लड ग्रुप। जैसे सिनेरियो 1 की मॉम का ब्लड ग्रुप तो A था मगर उनका जीनोटाइप AO था, तभी चाइल्ड ने A की बजाय O अलील इनहेरिट कर ली दोनों से और उसका ब्लड ग्रुप O बन गया। नाउ वी नो व्हाट इज जीनोटाइप। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जीनोटाइप्स के बारे में जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, स्पेशली बिफोर यू से येस टू अ बॉय और अ गर्ल फॉर मैरिज, सो दैट कुछ सीरियस जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स और हेरिटेबल डिजीजेस हम चाइल्ड को पास ऑन करने का रिस्क कम कर सकें, अगर हमें पता हो कि वी आर द कैरियर्स ऑफ दोज फॉल्टी जीन्स और ट्रेट्स। So stay tuned and keep exploring the chemistry of life until then. Thanks for joining and subscribing to my channel. You are welcome to suggest any related topic you wish to learn about.